ये हो गया 12.2 का पॉइंट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, तो हमने देखा कि जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, बहुत दिनों तक वो चला। फिर जब रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग किया तो वो मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर प्रयोग के आधार पर उसने नया मॉडल दिया, तो उसका प्रयोग क्या था उसको देखते हैं। तो इसी को लिख देंगे कि यहाँ पर रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर एवं मार्सडन ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। रदरफोर्ड केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उन्हीं का वो प्रोफेसर था, टीचर था, अपने बच्चों से वो स्टूडेंट से ये काम करा रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। पहली लाइन क्लियर हो गई, इसी को सेट कर देंगे। दोबारा से देखो, रदरफोर्ड के सुझाव पर, ये रदरफोर्ड लिखा है, हाँ, गाइगर और मार्सडन ने फिर यही अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसके डब्बे के अंदर एक तरफ से ऐसे आते जाना है, इसी को पढ़ देना है। देखना, उसने अल्फा कण का स्रोत BI 83214 लिया। अब ये BI का मतलब है बिस्मथ, इसका परमाणु क्रमांक होता है 83 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 214। ये लिखने का तरीका है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिलहाल। तो देखो दूसरी लाइन क्या होगी, उन्होंने अल्फा कण स्रोत BI 83214 लिया। ठीक है, इन अल्फा कणों को पीबी के स्लिट से गुजारा। स्लिट में बताया था छोटा सा छेद, जैसे ये पूरा कमरा है, कमरे में एक दरवाजा लगा है तो वहां से आप निकल सकते हो। तो इसी तरह से ये पीबी माने एक लेड होता है। लेड ऐसी धातु होती है जो अल्फा कण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसे देखो, यदि यहाँ से बहुत सारे अल्फा कण इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, तो ये अल्फा कण उस पार न जा पाएंगे। ये इनको क्या करेगा, सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा, रोक लेगा। जैसे यहाँ पर मान के चलो ये लाइट आ रही है तो दीवार के उस पार नहीं जा रही है, क्योंकि लाइट को दीवार क्या कर रही है, रोक रही है। इसी तरह से ये पीबी की स्लिट है, तो ये पीबी की दीवार हो गई, जो बीच में छेद है वो क्या कहलाया, स्लिट कहला गया। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो यहां से अल्फा कण के स्रोत कहां से गुजरते हैं, पीबी स्लिट से गुजरते हैं। अब ये पीबी स्लिट से गुजरने के बाद स्वर्ण पत्र माने सोने की जो पतली सी पन्नी होती है, जैसे मान के चलो इस कॉपी में भी यहाँ पर सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन इसमें एक पतली सी पन्नी चढ़ी हुई है, परत चढ़ी हुई है, लेकिन ये प्लास्टिक की है। ऐसी ही पतली पन्नी हम किसके बना लें, सोने की, तो उसको हम बोलेंगे स्वर्ण पत्र की पन्नी। ठीक है, और स्वर्ण पत्र माने सोना ही ऐसा होता है जिसको पतला से पतला बना सकते हो। 1 ग्राम यदि आपके पास सोना तो 1.5 किलोमीटर तार खींच सकते हो, टूटेगा नहीं, इतना वो तनाव शक्ति होती है। एक बाल से पतला भी उसमें धागा खींच सकते हो सोने से, है ना। तो इसी तरह से इसकी पतली सी क्या बना लेते हैं, पन्नी, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। यहां से जब अल्फा कण गुजरते हैं, इस पन्नी से पार करके यदि जाते हैं, तो ये ZNS के पर्दे से टकराते हैं। जिंक सल्फाइड का एक ये पर्दा होता है ना। कभी आप देखे होंगे जब प्रोजेक्टर लगाते हैं तो एक सफेद सफेद स्क्रीन लगा देते हैं, वो एक तरह का पर्दा होता है। वो सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। माने लोकल ऐसे सफेद पोत के लगा दिए तो अलग चीज कहला गया, लेकिन जिंक सल्फाइड का लेंगे तो उसकी चमक कैसी होती, अलग होती है। तो यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का क्या लगाते हैं, पर्दा। जब ये इस पर टकराता है तो उस पर क्या उत्पन्न करता है, चमकीला धब्बा। जैसे मान लो मैं बहुत सारे टार्च का प्रकाश यहां से निकालूं, तो बीच में टार्च का प्रकाश यदि नहीं दिख रहा है पर दीवार में जाएगा तो वहां पर क्या उत्पन्न करेगा, धब्बा। यदि लेजर लाइट है आपके पास 4-6 ठो, तो दीवार से टकराएगा तो क्या होता है, दीवार वहां पर चमकने लगता है। ऐसे ये इसमें टकराता है तो वो वाला भाग क्या करने लगता है, चमकने लगता है। और इसे हम किससे देखते हैं, संसूचक सूक्ष्मदर्शी से। इसको घुमा घुमा के इनकी गिनती कर लेते हैं, कितने आए कितने नहीं आए, ये सारा हम किससे देखते हैं, संसूचक सूक्ष्मदर्शी। और पूरे प्रयोग को किसके अंदर करा जाता है, निर्वात प्रकोष्ठ के अंदर। माने इसके अंदर हवा नहीं रहती। प्रकोष्ठ का मतलब एक ठो डब्बा बना लिए, उस डब्बे के अंदर हम क्या हवा निकाल करके इस तरह से हम व्यवस्था बना लेते हैं और निम्न प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। जो अधिकतर अल्फा कण हैं वो स्वर्ण पत्र को बिना विचलित करे हुए क्या हो जाते, पार हो जाते हैं। अब आप ऐसा समझो कि यहीं पर इस दीवार को जितना बड़ा ये स्क्रीन है, इतना ही बड़ा ये क्या है, स्वर्ण पत्र है। अब यहां से हजारों लोग आ रहे हैं, बाकी दीवार खुली हुई है, तो जो उधर खुली है वो कैसे जाएंगे,
बिना रुके सीधे सीधे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये वाला भाग है जो रुकावट वाला है, और जो उधर का भाग है, वो कैसा है? खुला खुला है। मान लो वहां से 50 लाइन आ रही हैं, तो यहाँ जो इसके सामने है वो सिर्फ 5 लाइन है। इसके सामने कितनी है? 5 लाइन। तो 45 लाइन कैसी चली जाएंगी? सीधे सीधे, अधिकतर पार हो जाएगी। तो बस यही होता है कि अल्फा कण यहां से गुजरते तो हैं, लेकिन बहुत सारे अल्फा कण बिना विचलित हुए पार हो जाते हैं। माने जिस रास्ते से जाते हैं सीधा सीधा उसी से क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 0.14%, 0.14% बहुत कम होता है ना? माने 99 दशमलव इतना जो है कुछ परसेंट जो है वो सीधे सीधे चले गए। केवल इतना परसेंट है जो कितने कोण पर? 1 डिग्री कोण पर विचलित होते हैं। जैसे यहां से आए, ऐसे इस किनारे पर आए, बोले यार ये फंस रहा है तो मैं थोड़ा मुड़ जाता हूं, तो कितने डिग्री पर मुड़े? 1 डिग्री पर। ऐसे मुड़ने वाले कितने परसेंट थे? 0.14%। ठीक है, अब 8000 में से एक कण कितना होता है? 90 डिग्री पर मुड़ता है। यहां पर आया, ज्यादा नहीं मुड़ पाया तो ऐसे चला गया। जाना था उसको कहां? सीधा, पर इसके भीतर से थोड़ा टकरा के कैसे चला गया? इधर, किधर की ओर? 90 डिग्री पर मुड़ गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है कि कुछ 1-2 कण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसी के सीध में आते हैं। बोले यार रास्ते नहीं है, अब मैं क्या करूं? लौट जाऊं। उसी रास्ते से क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। बस इस तरह का यह प्रयोग किया। फिर इसका हम समझेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष वाला टॉपिक कल देख लेंगे, पर यह प्रयोग समझ में आ गया है ना? उन्होंने जैसे जैसे किया है। अब लिखना क्या है उसको समझ लेते हैं। अभी तो समझने वाली चीज हो गई, तो यहां से चालू करेंगे। अभी आपको देखना है, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद दूसरे, इसमें अल्फा कण स्रोत के लिए अपने भाषा में लिख देना, अल्फा कण स्रोत BI 83214 लिया। एक लाइन हो गई। अब इस लाइन में आएंगे, इससे निकलने वाले अल्फा कण, इससे अल्फा कण PB स्लिट से गुजरते हैं। PB स्लिट माने समझ में आया? छोटा छेद से क्या होते हैं? गुजरते हैं। और स्वर्ण पत्र जिसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, उससे टकराते हैं, है ना? उससे क्या होते हैं? टकराते हैं या संघट्ट करते हैं। और ये उसको पार करके जिंक सल्फाइड के पर्दे से भी क्या करते हैं? टकराते हैं। और जहां पर टकराते हैं वहां पर क्या उत्पन्न करते हैं? चमकीला धब्बा उत्पन्न करते हैं, जिसे संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। यह पूरा प्रयोग निर्वात प्रकोष्ठ में किया जाता है और हमको निम्न प्रेक्षण प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है।